Okay, so welcome back to another live trading workshop. Today is 30th of May, last day of the today is the last day of this month, right? Correct? Trading day आज last है? नहीं 31 का महीना है नहीं? Right. So again, today is 30th May and we are looking at Nifty right now. 9 बज के 34 मिनट्स हो रहे हैं लगभग. And right now what I can see, प्राइस गैप डाउन के साथ एक ओपनिंग आई है. पीसीडी के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है. पीसीडी क्या होती है, पीडीसी क्या होता है, सॉरी. पीडीसी क्या है, एवरीवन पता है सभी को? पीडीसी, दैट इज प्रीवियस डे क्लोजिंग. कल की क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस ले रहा है. एक चीज, ये एक नेगेटिव बेसिकली हमें रे सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है एवरीवन. सॉरी फॉर माय वॉइस. अगर थोड़ा सा डिसॉर्शन है वॉइस में तो. अगेन यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर एक प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास पे रेजिस्टेंस ले रहा है. एक ये इंडिकेशन है कि हमें एक नेगेटिव ट्रेड बनानी चाहिए. दूसरी इंडिकेशन ये है कि डे हाई को क्रॉस करने के बाद यानी कि ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर रहा है. ब्रेकआउट करने के बाद कभी भी सस्टेन नहीं करना चाहिए, प्राइस को एक सडन स्पाइक देना चाहिए था, नहीं आया है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करा जा रहा है. बाइंग साइड यहाँ पे ट्रैप करा जा रहा है. हम थोड़े सा नेगेटिव पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं ट्रैप पे. अच्छा, ये अच्छा मौका था हमारे पास. ट्रिपल टॉप बना रहा था. ये बहुत अच्छा मौका था हमारे पास. मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी लिक्विडिटी हंट कर देता यहाँ पर. एक स्पाइक देके लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आता तो हम तुरंत एंट्री करते. बट ऐसा हुआ नहीं, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है एंड एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बनाया है इसने. वॉइस थोड़ी कम है क्या? इज माई वॉइस क्लियर? एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन. वॉइस का इश्यू आ रहा है क्या सभी को? परफेक्ट. सो यहाँ पर दो बेसिकली इंडिकेशंस आ रही है. दो पर्टिकुलर इंडिकेशन है कि यहाँ पर हमें एक नेगेटिव ट्रेड बनाना चाहिए. पहला, पीडीसी के आसपास में रेजिस्टेंस लेना. दूसरा, डे हाई के ऊपर निकलने के बाद कोई स्पाइक नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है मार्केट में और कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है. देखो, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है. प्राइस एक्शन का एक रूल है कि अगर किसी मेजर स्विंग का ब्रेकआउट हो तो वो रुकना नहीं चाहिए. अगर ब्रेकआउट से पहले रुक रहा है तो वो तोड़ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद रुक रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है. टाइम क्यों देगा यार लोगों को एंट्री करने का, समझ पा रहे हो? अगर ब्रेकआउट हुआ है, सभी को ब्रेकआउट दिख रहा है डे हाई के ऊपर निकलता हुआ, लोगों को टाइम क्यों देगा ये निकलता हुआ? लोगों को एंट्री करने का टाइम क्यों देगा ये? राइट, इसको सडन निकलना चाहिए था, फिर कहीं से रेजिस्टेंस बेसिकली हिट करने के बाद बेसिकली प्राइस एक्शन बना के और कंटिन्यू कर सकता था. लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद रुक रहा है तो रुकना नहीं चाहिए था. अगर रुक रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकता है, कन्विक्शनल बुल ट्रैप बन सकता है. तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यानी कि बायर ट्रैप अगर हुए हैं तो. मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन की नहीं? एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन. इज दैट क्लियर? प्लान क्लियर हो रहा है क्या सभी को? नहीं समझ पा रहे हो? दोबारा बता देता हूँ. सबसे पहली चीज, मार्केट गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है. दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि प्रेशर नेगेटिव का इसी एरिया पे है. और अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद रैली भी करा है. 100 पॉइंट तक का बेसिकली रैली आया है. ये लेग बना है यहाँ पर. राइट, उसके बाद प्राइस ने डे हाई के ऊपर बेसिकली निकलने के बाद, डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करा है, यानी कि रुका है. ब्रेकआउट देने के बाद रुकने का कोई मतलब नहीं है. अगर रुक रहा है तो कहीं ना कहीं दैट्स अ कन्विक्शनल ट्रैप. लोगों को टाइम क्यों देगा वो एंट्री करने के लिए? ब्रेकआउट दिया है तो यहां पर एक नेगेटिव पोजीशन बना सकते हैं. दूसरी ये हमारी इंडिकेशन है. तीसरा, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास पे रेजिस्टेंस ले रहा है. तीसरा कन्विक्शनल की यहां से नेगेटिव मूव आना चाहिए. तीन कारण है हमारे पास यहां से नेगेटिव एक ट्रेड बनाने के लिए. क्या अब समझ आ रहा है सभी को? एक बार चार्ट पे बताएंगे. यहां पर क्या हुआ, बुलिश इनगल्फिंग दिखाई, ट्रैप हुए हैं लोग. मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि यहां पर एक पुल बैक अगर मिलता है तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा. अगर एक पुल बैक मिल जाता है इस एरिया से, एक बार पुल बैक मिल सकता है हमें. ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है एवरीवन. अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, अच्छा बाइंग लेवल है ये. यहां से एक बार पुल बैक मिल सकता है. यहाँ पर एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है. तो इस एरिया के आसपास पे भी एक अच्छा पुल बैक आ सकता है. दिस इज अ क्लियर कट काइंड ऑफ आईसी जोन. यहां से एक पुल बैक आ सकता है. लेट्स सी हम क्या प्लान रहेगा, क्या अकॉर्डिंगली हम बेसिकली एंट्री करेंगे. अब थोड़ा सा इंसाइडर मैं अगर डिमांड को लूं, यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है क्लियरली. वॉलिटिलिटी आई है यहाँ पर. सभी को दिख रहा होगा होपफुली एवरीवन. एक बार चैट पे बताएंगे फिर भी. यहाँ पर वॉलिटिलिटी प्राइस ने शो करी है. नॉट लाइक दिस. ओके, यहां से लेना पड़ेगा लगता है.
कहाँ से भी नहीं ले सकते। कहाँ से भी नहीं ले सकता। ये रेंज आया है। ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर वॉलिटिलिटी आई है, सो हमारा एफएमएफआर का सेटअप भी बन रहा है। बट देखो, एफएमएफआर इंडिकेट यही करेगा कि हमें बेसिकली बाय साइड देखना चाहिए। है, काफी टाइम है अभी। कैसे भी नहीं बन पाएगा, ये कैसे बनेगा फिर? लेट्स सी। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से है, हमें ये दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आ सकती है, और ऊपर से इस तरह से बेसिकली एक ट्रेंड लाइन आ सकती है। तो ये इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर है अभी। उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है, रीटेस्टिंग के बाद गिरने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इनसाइडर सप्लाईज को एक बार उठा के देखूं। मोटा मोटा ये एरिया बैठ के आ रहा है हमारे पास। एवरीवन, यहाँ एक एरिया है छोटा सा, जहां से एक रिवर्सल आना चाहिए। यहां से एक बार प्राइस सपोर्ट ले सकता है, देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा सपोर्ट है भी, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं एवरीवन, यहाँ से डिमांड आना स्टार्ट हुई थी, प्राइस टू का सपोर्ट एंड बूम। यहाँ पे बहुत अच्छी कल बेसिकली हीरो जीरो प्लान आउट हो सकती थी मंथली एक्सपायरी की वजह से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग नेगेटिव लास्ट के टाइम पर, बट एक पॉजिटिव मूव, बहुत अच्छी रैली आई थी। सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें एक डिसेंट पुल बैक देखना पड़ेगा, तभी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लेट्स सी कहाँ तक पुल बैक आना चाहिए। प्लान क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार चैट पे बताएंगे गाइस, एवरीथिंग इज क्लियर राइट? तीन इंडिकेशन। एक इंडिकेशन डे हाई के ऊपर रुका है, दैट्स अ कन्विक्शनल ट्रैप। प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास पे रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट्स अ सेकंड इंडिकेशन। गैप डाउन के बाद रैली भी आई है, दैट्स अ थर्ड इंडिकेशन। सेलर्स हैं यहाँ पर। अच्छा, ये कौन सा एरिया है अगर हम देखें? डबल टॉप क्रिएट कर सकता है, राइट? यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है बहुत अच्छा, जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट करा है। आई होप समझ आ रहा होगा सभी को, किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एक बार फिर भी चैट पे मुझे बताएंगे। आई होप समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन। एक बार हम प्राइस को इस एरिया के आसपास से एक बार हम देख सकते हैं। यहां तक पुल बैक आता है। मैं चाहता हूं कि यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आए, और वो ग्रीन कैंडल अगली ही कैंडल में कवर हो जाए, तो हम अगली कैंडल में ही कूदेंगे। ठीक है, पहली हमें देखना है कि एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल यहां पर आनी चाहिए, ताकि एक अच्छा बायर ट्रैप बने। उसके बाद अगली ही कैंडल उसको कवर करने के लिए जाए, तो हम अगली कैंडल से ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लान क्लियर हो रहा है क्या? देखो, प्लान बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी एग्जीक्यूशन कर पाते हो। अदरवाइज मार्केट में सिर्फ कंफ्यूज होगे, कहाँ जाना चाह रहा है डायरेक्शन समझ नहीं आएगा, अननेसेसरी ट्रेड्स करोगे, अननेसेसरी रिस्क मैनेजमेंट खराब करोगे, एंड मूड खराब करोगे अपना। मूड खराब होगा तो मूड ठीक करने के लिए इंसान जाता है, और मूड ठीक करने के लिए ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, उससे और मूड खराब हो जाता है। तो फिर लगता है कि मेरे लिए बना ही नहीं है। दैट्स हाउ यू क्यू, बेसिकली दैट्स हाउ पीपल क्विट ट्रेडिंग। सो एग्जीक्यूट विद अ प्लान, सो दैट यू कैन एक्सेप्ट योर लॉसेस ऑल्सो। अगर आप गलत होते हो तो आपके लॉसेस भी सही होने चाहिए। अगर गलत होते तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हो गया हूँ यार, तभी तो काट पाओगे ट्रेड को। एक 100% एक्यूरेट तो कोई नहीं हो सकता, राइट? मेक अ प्लान। प्लान समझ आ रहा है? एक बार आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। आई गेस सब आ चुके हैं। कैसे हैं सब?
तो दैट्स अ प्लान फॉर टुडे। सर मार्क कैसे की लेवल बता दो। देखिए, यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ने सप्लाई दिया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, कंटिन्यू करने की कोशिश करी, राइट। अगर ये वापस घूम रहा है तो इस एरिया को वापस से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है। सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, आप घर से निकले हैं, आपने कुछ सामान लिया दुकान से, निकले वापस ऑफिस की तरफ, लेकिन कुछ भूल गए, तभी तो वापस जाएंगे। वापस जाने का मतलब क्या है, अगर प्राइस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना ही है तो ये वापस जाएगा, इसीलिए कि कुछ भूल गया होगा, लिक्विडिटी रह गई होगी, राइट, लिक्विडिटी हंट करना रह गया होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़ी कैंडल, जो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हेल्दी कैंडल आनी चाहिए, क्या आ गई है, यहां पर एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप आनी चाहिए। क्या एक हेल्दी कैंडल आ गई यहां पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे एवरीवन। चलिए थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे, 24,800 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखेंगे एवरीवन। एडिड है तो चैट पे फटाफट से बताएंगे मुझे, यहां पर आ गई एक हेल्दी कैंडल की नहीं, बताओ एवरीवन, आ गई एक हेल्दी कैंडल, यस और नो। हम इसी कैंडल में वैसे एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, बाय द वे, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बाय और सेल सिग्नल, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी बाय और सेल सिग्नल हियर एवरीवन। एंड बेसिकली दिस इज अ एजुकेशनल पर्पस सेशन ओनली, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही सेशन कंडक्ट करा जा रहा है। नो बाय सेल सिग्नल हियर। एग्जैक्टली वहीं से ही रिवर्स करना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं एवरीवन, हमने यहां एंट्री करी होती, राइट, यहां एंट्री करी होती हमने, और लगभग इसी कैंडल के ऊपर का थोड़ा सा एसएल होता हमारा, टारगेटिंग पहले 1:3, दैट इज 33 पॉइंट्स, लगभग 33 पॉइंट्स आपके यहां बैठेंगे। अगले ही कैंडल में कवर हुआ कि नहीं एवरीवन, बताएंगे। इज दिस अ मैजिक, नो, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन, दिस इज प्योर अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। इज दिस मैजिक एवरीवन, नो। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज मेक श्योर कोई बाय सेल सिग्नल नहीं दिया जा रहा है इस सेशन में, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक सेशन। जो भी लोग नई पहली बार देख रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग है। मैं हर इस सेशन में आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी दूंगा, किस तरह से बेसिकली आपको ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से बेसिकली आप एग्जीक्यूशन करते हैं मार्केट में, क्या सेटअप मैं यूज करता हूं, अभी ट्रेडिंग फॉर लास्ट 7+ ईयर नाउ। एंड माय नेम इज अभिषेक एवरीवन, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। जितने भी लोग दिल्ली पे हैं या दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास में हैं, आप आकर बेसिकली फिजिकल सेंटर विजिट कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, दोज गाइज हु आर बेसिकली अटेंडिंग द फर्स्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन विद अस। ठीक है, कितने पॉइंट का गेन आ गया अभी तक, 11 पॉइंट का गेन आ चुका है। लगभग 20 पॉइंट तो पहला टारगेट रहना ही चाहिए इस ट्रेड में, उसके बाद देखा जाएगा कितनी और स्ट्रेंथ है। क्या एग्जैक्टली वही हुआ एवरीवन, यस और नो, बताओ, क्या एग्जैक्टली वही हुआ। वहीं से ही, जैसे कि बात कर रहे थे कि हेल्दी बाइंग कैंडल आनी चाहिए थी, उसकी अगली कैंडल ही उसे कवर कर देगी, क्या हुआ यही एग्जैक्टली, यस और नो। क्या ये टारगेट आ गया, देख सकते हो टारगेट आ चुका है। अब 1:3 आ चुका है, यहां पर मैं देखूंगा ये कैंडल कैसी बन रही है। ठीक है, अगर मैं बुक नहीं करता यहां पर ट्रेड, बिल्कुल भी मैं यहां पर ट्रेड को बिल्कुल भी बुक नहीं करता, मैं देखना चाहता हूं ये कैंडल कैसी, अगर इस कैंडल में स्ट्रेंथ है तो मैं इस ट्रेड को 1:5 तक भी ले जाऊंगा, दैट इज 55 पॉइंट्स। मैं यहां पर बिल्कुल भी बुक नहीं करता, कभी भी अपने विनर्स को जल्दी बुक करने की मत सोचा करो। यू नेवर नो कि आपने कौन सी ट्रेड किस तरह से पकड़ ली है, आपको नहीं पता होता, क्या क्या पता मार्केट का आज का हाई वही है, आज से मार्केट वहीं से डायरेक्शन पकड़ने वाली, यू नेवर नो, यू कांट डिसाइड दैट। अच्छा, एक बारी को मुझे पता है कि मार्केट यहां पर थोड़ा पॉज ले सकता है, राइट, मार्केट अगर यहां तक आएगा तो यहां पर एक बार पॉज ले सकता है, डे लो के नीचे एक बार यहां पर पॉज ले सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आई हैव सम लेवल्स जहां से मुझे रेडी होना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ सकती है, मेरी ट्रेड को दिक्कत आ सकती है, तो मैं वहां पर ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। अब यहां पर एक बहुत अच्छी कैंडल आई है, तो मैं 1:5 के लिए बेसिकली जाना चाहूंगा इस ट्रेड में, दैट इज 55 पॉइंट्स, लगभग डे लो के नीचे बैठ रहा है, लेट्स सी। अभी कितने पॉइंट्स आ गए इस ट्रेड में, 22 पॉइंट आ चुके। समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ओवर द मार्केट। आप प्राइस को, अगेन आई एम अ चार्ट एनालिसिस्ट एवरीवन, मैं चार्ट एनालिसिस्ट हूं, ओके। सो चार्ट का बिहेवियर आप लोगों को मैं बता सकता हूं, किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है, आप चार्ट को देखकर किस तरह से ट्रेड करते हो, साथ ही साथ ऑप्शन चेन डेटा
यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Everything I'm going to cover over the session, I'm going to cover FMFR setup, I'm going to cover CRT also, right? Inside the supply and demand, price action के ऊपर बात करेंगे। A lot of things we are going to cover, it's going to be very interesting for you all। एक बार बताएंगे कौन है जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, लिखिएगा मी चैट पे, एवरीवन, एंड शो मी सम एनर्जी यार। मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों की थोड़ी ना है। सर बेसिक क्लियर कर दो बाय द वे फर्स्ट टाइम। ओके, लाइव मार्केट में बेसिक क्लियर करने लगे तो लाइव मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, पर आई ट्राई में गई बस नेवल। हाँ जी। इज इट अ बिगनर सेशन? धवल, इट्स अ नॉट एग्जैक्टली अ बिगनर सेशन बिकॉज लाइव मार्केट में कंडक्ट कर रहा हूं, तो मैं हर चीज कवर नहीं कर सकता, हर एक कैंडल के बारे में नहीं बता सकता आपको। बट इट्स काइंड ऑफ इंटरमीडिएट सेशन, आई ट्राई टू ब्रेक डाउन एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा जितना हो सकता है मेरे से। सर यहाँ पे डिस्काउंटेड सेटअप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा बेसिकली आपने ये बताया। डिस्काउंटेड जोन कम्युनिटी मेंबर है आप? तेजस है ना, बिल्कुल। तो ये एक डिस्काउंटेड एरिया है एवरीवन, यहां से बेसिकली प्राइस को दोबारा से उठाया जा सकता है। इस लाइन को लिक्विडिटी स्वीप करने दीजिए। इस पर्टिकुलर लाइन की लिक्विडिटी स्वीप अगर आपको मिल जाती है, यानी कि एक हैमर यहां पर दिख जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एक कैंडल आ रही है जैसे, और मान लीजिए ऊपर जाती है, और फिर उसके बाद एक हैमर आ जाती है, तो उस हैमर के नीचे निकलते ही आप एक बार एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स अ डिस्काउंटेड सेटअप है। हैमर क्या होता है? एक रिवर्सल पैटर्न, एक रिवर्सल कैंडल होती है हैमर। ये आया है डिस्काउंटेड जोन पे। अब देखेंगे यहां पर कोई हैमर मिलता है क्या? प्रीमियम पे क्यों मिला है? यहां तो नहीं लिखा है कुछ। ठीक है, ये डिस्काउंटेड सेटअप सभी को याद होगा। चलो आज हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक, तीन चीजों के ऊपर एक्चुअली, एफएमएफआर के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे सीआरटी के ऊपर। यहां पर सीआरटी देखो कितना अच्छा सीआरटी आया है। तीसरा, हम बात करेंगे आज डिस्काउंटेड सेटअप के ऊपर। ये तीन सेटअप, देखो मैं सब सब चीजें बता दूंगा तो फिर कम्युनिटी के लिए क्या बचेगा। एफएमएफआर, ठीक है, एफएमएफआर के बारे में बात करेंगे और डिस्काउंटेड सेटअप की बात करेंगे। सीआरटी के ऊपर बात नहीं करेंगे आज, डिस्काउंटेड सेटअप और एफएमएफआर के ऊपर बात करेंगे। यहां पर एक हैमर आया है, यस और नो एवरीवन, दिख रहा है? आया ना, बोलेंगे एक बार चैट पे, क्या हमें एक हैमर दिख रहा है यहां पर? यस और नो? सर कैन वी गेट टू नो द बेसिक? सर बिल्कुल, बेसिक के बारे में आपको मैं जितना हो सके उतना क्लियर करवा दूंगा। प्लीज आस्क डाउन, मे आई नो इन विच साइट यू आर ट्रेडिंग? दिस इज ट्रेडिंग व्यू गाइस। अच्छा, यहां पर देखो हैमर आया है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे निकलते ही एक एग्जीक्यूशन हो सकता है। एसएल इसके ऊपर का ही रहेगा डेफिनेटली, राइट? यहां पर नहीं निकलेगा तो फिर ऊपर कोई हैमर ढूंढना पड़ेगा हमें। बट इसी जोन के अंदर बेसिकली हमें एक रिवर्सल पैटर्न चाहिए। हो सकता है ये वाला एक हैमर निकले, इन्वर्टेड हैमर चाहिए वैसे हमें, पर ये हैमर भी काम करता है बिकॉज यहां पर एक बार सेलिंग की ट्राई करी गई थी, इसके नीचे निकलते एक मोमेंटम आ सकता है। लिक्विडिटी स्वीप जैसा दिख रहा है कि नहीं? लिक्विडिटी हंट करी, अब अपने रास्ते वापस। हाँ या ना बोलो एवरीवन? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? यहां एग्जीक्यूशन होता आपका, राइट? यहां पर एग्जीक्यूशन होता आपका, अगेन टारगेटिंग 20 पॉइंट्स, दैट्स द फर्स्ट टारगेट। एवरीवन समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार चैट पे जरूर बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्काउंटेड सेटअप यहां पर एक्टिवेट हुआ है हमारा।
1:, हम अगर बात करें एसएल की तो 1:3 पहला हमारा एसएल होगा। दैट इज लगभग ये बैठ रहा है, लगभग ये बैठ रहा है एवरीवन। आ रहा है समझ? परफेक्ट। यस और नो, एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि नहीं एवरीवन? क्या हो रहा है हमारे यहां से जो बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट करा था, वहां पर एक हेल्दी कैंडल आनी चाहिए थी, उसके बाद कवर करता हुआ दिखना चाहिए था हमें, प्राइस दिखा, यहां पर हमारी एक ट्रेड बनती। अब दोबारा अगर लेट्स सपोज आपने ये मिस कर दिया, तो यहाँ पर री एंट्री के लिए आपका सेटअप मिला है। कैसा सेटअप है? डिस्काउंटेड सेटअप है। डिस्काउंटेड सेटअप पे हमें यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप दिखा है। लिक्विडिटी स्वीप दिखाने के बाद यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूशन होती, इसके ऊपर का एसएल होता, टारगेट 1:3 का होता। बहुत सिंपल है। लोग कॉम्प्लिकेट खुद करते हैं, ठीक है? लोग बोलते हैं ना कि बहुत टफ है ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा टफ होता है। नहीं, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल। एक प्राइस एक्शन की नॉलेज, एक एज, एक सेटअप होना चाहिए विद अ प्रॉपर एज। एक प्रॉपर एज और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपके पास सेटअप होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपकी स्किल आनी चाहिए। ये तीन चीजें पकड़ के अच्छे से सीख लो, यू कैन मेक मनी यार, यू कैन मेक मनी। अब डिपेंड्स ऑन द कैपिटल ऑल्सो। बिल्कुल, कैपिटल बहुत जरूरी होता है। कितनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं आप, क्या परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हैं, मनी मैनेजमेंट की स्किल बहुत जरूरी है। अगर आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और महीने का लाख रुपए छापने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली मार खाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल चीजों के लिए जाओगे तो यही होगा। ठीक है, होपफुली सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ पर। ये रीटेस्टिंग हो सकती है, बट जिस तरह की ये कैंडल आई है, ये कैंडल बड़ी फिशी है, मतलब हेल्दी कैंडल है। बायर यहाँ पर इंटरेस्ट आए हैं, बायर ने यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है। अब और साथ ही साथ यहाँ पर फिबोनाची लोगों ने लगाया होगा, और यहाँ पर 0.5 से सपोर्ट ले रहा है ना ये, तो लोग ट्रैप होते हुए दिख रहे होंगे आपको। क्या फिबोनाची सिर्फ हमारे पास होता है एवरीवन? बताइए, क्या फिबोनाची सिर्फ हमारे पास होता है एवरीवन? 0.5 से सपोर्ट ले रहा है, एक अच्छी बाइंग आई, 0.5 से सपोर्ट लिया। इतना थोड़ी ना मार्केट आपको बेसिकली, इतना इजीली थोड़ी ना आपको बेसिकली ट्रेड देगा। बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं एवरीवन? इतनी आसानी से थोड़ी ना ट्रेड देगा आपको। इज देयर एनी सेशन फॉर बिगनर? यार आप इस सेशन में फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ लेम लैंग्वेज ऑल्सो ना। प्लीज आस्क क्वेश्चंस। इज देयर एनी सेशन फॉर बिगनर? अरे यार, बिगनर के लिए क्या मतलब, आपको मैं कैंडल्स के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? यू कांट मेक मनी आउट ऑफ इट। दिस इज लाइव ट्रेडिंग सेशन। You need to know about how basically trader make money, how they basically chart analysis, basically make some plan over the market। वो चीजें समझोगे तभी तो समझ आएगा कि अच्छा मुझे क्या करना है, रास्ता क्या है। नंबर ऑफ लॉट्स 1 लाख की कैपिटल में, नंबर ऑफ लॉट्स एक। यस, 4 लाइव मेथड यूज करिए, ठीक है? समझ? 4 लाइव मेथड क्या है? 1 लाख की कैपिटल है अगर आपके पास, तो उसको 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। दीज आर द योर लाइफ, लाइफ नंबर 1, लाइफ नंबर 2, लाइफ नंबर 3, लाइफ नंबर 4। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइफ को अपने अकाउंट में डालिए, और पहली लाइफ को अपने डीमैट अकाउंट में डालिए, और 25,000 से ट्रेड करिए एक लॉट में। इस 25,000 को ट्राई करिए कि 100% गेन आए विद इन 1 to 2 3, बेसिकली 2 to 3 मंथ्स। 2 से 3 महीने में 100% गेन आ पाए आपकी 25,000 की कैपिटल में। ये ट्राई करने की कोशिश करिए। बड़े बड़े रिस्क लीजिए, अच्छे अच्छे डिसेंट रिस्क लीजिए, एंड दैट्स हाउ यू गो, दैट्स हाउ यू बेसिकली मैनेज योर मनी। एक बार वहां से मान लीजिए 25,000 की कैपिटल 40, 45, 50 पहुंच गई, पैसा निकालिए, वापस से 25,000 से ट्रेड करिए, जब तक आपका एक्चुअल अकाउंट में 1 लाख नहीं दोबारा से आ जाता। जहां पर 75,000 है, वहां पर 1 लाख नहीं आ जाता, तब तक लॉट साइज मत बढ़ाइए। ठीक है? ट्रैप हो गए यहाँ पे लोग, यस और नो? लोगों को फिबोनाची दिखा होगा, फिबोनाची पे यहाँ पर बाइंग कर रहे होंगे लोग। ट्रैप हो गए वो लोग? हाँ या ना बोलो एवरीवन? सर ये 1:4 ही है, यस। 1/4, दैट इज 4 लाइफ मेथड। यहां पर लोग ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? अब ये देखो,
इसके नीचे निकलते ही सेलर को भी थोड़ा सा यहाँ पर फंसाया गया लग रहा है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए थी, नहीं आई है। थोड़ा डाइसी है। इसके नीचे अगर मतलब दोबारा अगर निकलता है तो एक रैली पकड़ सकता है, अदरवाइज अगर नहीं निकल पाता तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग की बहुत अच्छी ट्राई करी गई और यहाँ पर एक बायर आ गया। यस। मजा आ गया कि नहीं एवरीवन? हो गए बायर ट्रैप, हो गए यहाँ पे अच्छे से। यस और नो? आ गई रैली। यही बात कर रहा था, इसके नीचे निकलते यानी कि सेलर ने यहां पर एक बार ट्राई करा है लेकिन एक बायर बैठा है। अगर इसके नीचे निकलता है वो बायर पैनिक कर देगा ऑब्वियसली, और वो बायर पैनिक करेगा, सेलर को यहां पर ऑब्वियसली आपको बेसिकली स्ट्रेंथ मिलेगी, सेलर को स्ट्रेंथ मिलेगी, और यहां पर एग्जैक्टली एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए थी, वही आई है। पर आप देखोगे वॉलिटिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। कोई इस ट्रेड में अगर है बाय एनी चांस, प्लीज कॉस्ट पे काटिएगा अगर ये कॉस्ट पे आता है तो। लुक एट द वॉलिटिलिटी, 20 पॉइंट ऊपर गया और 20 पॉइंट नीचे। एक ही कैंडल में इतना मोमेंटम आ रहा है, 16 पॉइंट नीचे ऊपर कर दिया एक कैंडल के अंदर। गड़बड़ तो है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। द द ओनली थिंग इज ऑलमोस्ट टारगेट के पास में आया था ये। द ओनली थिंग इज यू नीड टू फोकस, क्या हमें समझ आ रहा है, सेटअप समझ आ रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए एवरीवन। बताएंगे जरूर। एवरीवन, किसी ने बनाया पैसा क्या? बनाया किसी ने पैसा आज? बताओ। लेट मी नो ओवर द चैट बॉक्स एवरीवन, किसी ने बनाया पैसा तो। हाँ जी। जब तक मैं ना बोलूं एंट्री ट्रिगर्ड है ना, मैं ना बोलूं कि यहाँ खरीदो, तब तक खुद से कुछ नहीं कर पाओगे क्या? 18 पॉइंट कैप्चर, गुड शुभम। मैं इससे ज्यादा आपको और कौन बताएगा, किस कैसे भाषा में आपको और बता सकता हूं मैं? आप यहां प्राइस था तभी बता दिया था कि यहां पर एक हेल्दी कैंडल आएगी, उसकी अगली कैंडल में कवर हो जाएगा। यहां पर एक बार मौका इतना अच्छा मिला आपको, चलो नहीं कर पाए। यहां पर डिस्काउंटेड सेटअप पे बताया गया कि यहां से इसके नीचे निकलती है आप एंट्री कर सकते हैं, तब भी नहीं लिया। क्या आपको टेलीग्राम चैनल या फिर मतलब किसी पे चिपक के ही रहना है? खुद से कुछ नहीं कर सकते हो? बोलो यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर हियर टू बिकम अ ट्रेडर और अ फॉलोअर? That's very important. That's a very important question you have to ask by yourself, to yourself also. You have to ask yourself, are you are you here to become a trader or are you here to become a follower, everyone? You just want to follow someone, trader, right? तो एग्जीक्यूशन तो खुद से करोगे, आपका पैसा है। हाँ या ना? अब प्लान बना था, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अलग बात है, चलो कोई बात नहीं। टुक द ट्रेड ऑन डिस्काउंटेड सेटअप, 180 पे बाय करा, 198 पे बुक कर दिया, 18 पॉइंट लिए हैं। थोड़ा होल्ड करते यार, पर ठीक है चलो, स्कैल्प के मूड में करा है तो बहुत अच्छा किया। पता कैसे लगा कि फेक आउट है कि नहीं? देखिए, देखिए सिंपल। देखो, मार्केट टेल्स अ स्टोरी। फोकस ऑन माय वर्ड्स एवरीवन। मार्केट टेल्स यू अ स्टोरी, यू जस्ट नीड गुड ईयर्स टू लिसन दैट, राइट? क्या मेरी चार्ट पे कोई इंडिकेटर दिख रहा है आपको? लोग क्या करते हैं, 10 तरह के इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मेरी आंखें सबसे अच्छी इंडिकेटर है। जितने भी इंडिकेटर निकाल के देख लो यहां पर, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मेरी आंखें इन सभी इंडिकेटर से अच्छी है। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं ऑनेस्टली, ठीक है? इस इंडिकेटर्स, यहां जितने भी एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं, आई कैन गारंटी यू माई आईज आर बेटर देन दोज इंडिकेटर्स। कैसे? आपको बस कहानी सुननी है कि मार्केट कहानी क्या कह रही है। कहानी क्या है कि यहां पर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद सेलिंग प्रेशर आया। दैट्स अ फर्स्ट इंडिकेशन कि अच्छा ठीक है, यहां पर सेलर बैठे थे, यहां पर सेलर बैठा है। यहां पर भी नहीं, एक्चुअली यहां पर सेलर बैठा है, राइट? कल से ही पोजीशन बना दी गई है, वो पोजीशन यहां पर रिफ्लेक्ट हुई है। प्लस साथ ही साथ यहां पर पैनिक भी करे होंगे, प्रॉफिट बुक भी हुआ होगा लोगों का। पहली इंडिकेशन कि सेलर यहां पर बैठा है। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, ये सेलर स्ट्रांग है क्या? हाँ, मतलब इतनी बड़ी बाइंग आई और फिर एक झटके में इतनी सेलिंग करवा दी गई है, तो ऑब्वियसली सेलर थोड़ा सा स्ट्रांग तो है। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, वीक में एक दिन एनालिसिस ओनली, जिसको ट्रेड लेना है वो लेगा। ठीक है। सो यहां पर सेलर का एक इंडिकेशन आया। नाउ डे हाई के ऊपर निकलने के बाद, चलो मान लो ये सेलर ट्रैप हो गए थे, यहां पर दिख रहा था कि वी शेप रिकवरी आई और डे हाई के ऊपर निकल गया। डे हाई के ऊपर निकलने के बाद प्राइस हैव सस्टेन्ड, प्राइस रुक गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर ब्रेकआउट पे कितने सारे बायर होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, राइट? अब रुक रहा है तो यानी कि उन बायर को कह रहा है कि आ जाओ, मैं अभी निकला नहीं हूं। पॉजिटिव इसको जाना ही था, मान लीजिए यहां से पॉजिटिव जाना था इसको, तो बायर को ये यही कह रहा है ना कि आ जाओ, मैं निकला नहीं हूं, अभी टाइम है, एंट्री कर लो। है ना? लोगों को अच्छा पुल बैक भी दिख गया। मतलब कितनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये तो बड़ा ही सस्पिशियस नहीं लग रहा? इतना आसानी से कैसे ट्रेड दे रहा है ये? यहां पर सस्टेन नहीं करना चाहिए था, दैट्स माय प्लान। यहां पर सस्टेन कर रहा है तो यानी कि चांस दे रहा है बायर को, मार्केट कभी भी चांस नहीं देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो यहां पर लोगों को बायर ट्रैप करा, नेगेटिव आना स्टार्ट करा। अच्छा, तो यहां पर तो हमने कंफर्मेशन मिल गई दूसरी हमें कि अच्छा यहां पर बायर ट्रैप हुए। तीसरी कंफर्मेशन नेगेटिव ट्रेड बनाने की ये भी थी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी कि पीडीसी का जो हमारा सेटअप है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास पे रेजिस्टेंस ले रहा है। सो दैट्स द थर्ड इंडिकेशन एवरी, दैट्स अ थर्ड इंडिकेशन। अब तीन तीन चीजें इंडिकेट कर रही है अगर आपको कि आपको एक नेगेटिव ट्रेड बनानी चाहिए, तो क्यों बेवकूफी करोगे आप पॉजिटिव ट्रेड बनाने की, मुझे बताओ। समझ आ रहा है? तो नाउ अब ट्रेड लेंगे कहां? तो यहां पर मुझे क्या दिखा कि यहां पर प्राइस ने सप्लाई लिया और इस पॉइंट पर रीटेस्ट करके कंटिन्यू करने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर नीचे बायर्स ने थोड़ा सा प्राइस को उठाने की कोशिश करी, राइट? थोड़ा सा प्राइस को उठाने की कोशिश करी है, सेलर ने यहां पर दम नहीं दिखाया इतना, दम नहीं दिखाया इतना। ठीक है। अब दम कब दिखाएगा? जब बायर का पैसा सेलर पे पड़ा होगा, बायर का पैसा सेलर पे होगा, और उसको हंट करने के लिए अगर सेलर जाए तो बड़े पैसे के साथ जा सकता है। मान लीजिए, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मुझे प्राइस को यहां से लेके यहां तक लाने में 1 करोड़ रुपए लगेगा, लेकिन मेरा फायदा 10,000 का ही है, मतलब मान लीजिए 20,000 का ही फायदा है, यानी कि 20,000 का कोई बायर बैठा हुआ है जिसका एसएल जाएगा, 20,000 का एसएल जाएगा उसका, 20,000 का एसएल जाएगा, मैं क्या इस पे दाव लगाऊंगा? मैं क्या 1 करोड़ पे, ज्यादा बोल दिया, दोबारा से आई विल रीफ्रेज इट फॉर यू। मान लीजिए मैं यहां पर सेलर बैठा हूं और यहां पर 1 लाख रुपए मैंने लगाए, और बदले में मुझे 2,000 रुपए मिल रहे हैं, वही बात होगी वैसे, 2,000 रुपए मिल रहे हैं। मतलब किसी का एसएल, अगर मुझे यहाँ पर प्राइस को यहाँ गिराने में किसी का एसएल मिलेगा मुझे, यानी किसी की लिक्विडिटी मिलेगी मुझे, तो मेरे पास सिर्फ 2,000 का फायदा होगा, राइट? बट अगर मैं यहां से अपनी पोजीशन ना डालूं, बायर्स को यहां पर और एंटर करने दूं, अब मेरे पास यहां पर भी मान लीजिए 10,000 रुपए पड़े हैं, यहां पर भी 20,000 रुपए पड़े हैं, 30,000 रुपए का फायदा होगा। हाँ, तो 1 लाख रुपए में मैं एक बार रिस्क ले सकता हूं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तो यही एक एरिया है जहां से प्राइस पोजीशन बना के बैठे हैं, सेलर अपनी पोजीशन यहां पर बना के बैठे हैं। यहां पर एक बायर ट्रैप आना चाहिए था, आया, एग्जैक्टली वहीं से नीचे आया, उसके बाद डिस्काउंटेड सेटअप बेसिकली एक्टिवेट हुआ, लोगों को दिखाया कि अब यहां पर रिकवरी आ रही है, लोगों को दोबारा बायर को ट्रैप करा, फिर से यहां पर लिक्विडिटी इकट्ठी करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहानी है, समझ पाए हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाए हो तो स्ट्रगल करते रह जाओ। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से। मार्केट कहना क्या चाह रही है, बस वही समझना है आपको। ब्यूटीफुल यहां पर 20-22 पॉइंट आ गए, राइट? और ब्यूटीफुली यहां पर कितने पॉइंट आ गए? 35 पॉइंट आ गए। यस और नो एवरीवन, बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं? एवरीवन ओवर द चैट बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से। एक बार फिर भी चैट पे मुझे बताइए, एक बार फिर भी चैट पे बताइए, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। नहीं आ रहा है, आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ अगेन। ठीक है, मेरी चिंता मत करो, मेरे से जितना हो सके उतने क्वेश्चन पूछ लो, दैट वुड बी फाइन, बट क्लियर करके चलो। हमें 3 इडियट का चतुर नहीं बनना है, रैंचो बनो। ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूं, ट्राई टू बिकम अ रैंचो। रट्टा मत मारो सेटअप्स को, लॉजिक समझने की कोशिश करो। एक बार वापस समझा देते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया होगा कि तीन चीजों ने कैसे इंडिकेट करा कि यहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए। सबसे बड़ा अच्छा जो ट्रैप दिख रहा था वो यही था कि डे हाई के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है प्राइस, यहां से नेगेटिव आना चाहिए था, आया। उसके बाद यहां पर प्राइस ने सप्लाई दिया, रेजिस्टेंस लिया, वापस कंटिन्यू करा, प्राइस एक्शन बनाया यहाँ पर।
ठीक है, सो दिस स्विंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग। ये स्विंग बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था बिकॉज यहां पर एक प्राइस एक्शन आया है। अब मैं क्या चाहता था कि यहां पर एक बड़ी कैंडल आए ताकि यहां पर बायर ट्रैप हो जाए, बायर घुसेगा तभी तो लिक्विडिटी पड़ी होगी उनकी, नीचे एसएल पड़े होंगे लोगों के, है ना। अगर यहां पर बायर घुसेगा, बड़ी कैंडल देख के जंप करेगा, तभी वो नीचे की तरफ एसएल लगाएगा और उनका एसएल हिट होगा तेजी से। तो यहां पर हमारी एक अच्छी एंट्री बनती। सडन एक फॉल आया, राइट। उसके बाद डिस्काउंटेड सेटअप, मैंने क्या करा, फिबोनाची, सिंपली मुझे दिख रहा है कि यहां से सप्लाई आई है, अगर ये रिट्रेसमेंट लेगा तो कहां तक लेगा, 0.6 के एरिया तक। क्या एग्जैक्टली 0.6 के एरिया के आसपास पे एक हैमर आया और नीचे के उसका तोड़ते ही हमारी एंट्री बनती। हैमर आया, हैमर के नीचे टूटते ही हमारी यहां एंट्री बनती एंड स्मूथ एक टारगेट आता हुआ दिख रहा है अब। दोनों ही सेटअप क्लियर हो गए एवरीवन। प्राइस डिस्काउंट लेके जाएगा जरूर ताकि और सेलर यहां पर एंट्री कर पाए, राइट। अरे हाँ ना बोलो भाई, सोहित। चलिए इस ट्रेड को मॉनिटर करते हैं थोड़ी देर। ओके, गिव मी सम ब्रेक गाइस, 1 से 2 मिनट का ब्रेक दे दो मुझे, तब तक इसको मॉनिटर कर लीजिए। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आई जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 1 to 2 minutes, दैट्स इट। प्लीज मेक श्योर मॉनिटर दिस ट्रेड इफ यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एवरीवन। ठीक है, इट वाज अ गुड ट्रेड, ब्यूटीफुल ट्रेड। 20 पॉइंट रीटेस्टिंग पे भी मिल गए, 35 पॉइंट वैसे मिल गए यहां से, अगर हम मेन ट्रेड की बात करें तो। और रीटेस्टिंग के बाद हमारा जो डिस्काउंटेड सेटअप है उससे 20 पॉइंट मिल गए हैं। बढ़िया। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स 16 के आसपास पे चल रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी खोल के रख लेते हैं सो दैट नजर रखें। इनवैलिड एक्सपायरी क्यों आ रहा है, दैट्स फाइन ना। ओके, आईवी लगभग 15 के आसपास में चल रहा है, दैट इज गुड इनफ। यानी कि वॉलेटाइल है आज प्राइस भी। आज काफी वॉलेटिलिटी दिखने को मिल सकती है, अच्छे अच्छे पुलबैक्स दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिस दिन अगर मान लीजिए ट्रेंडिंग मार्केट है, मान लीजिए ट्रेंडिंग मार्केट है, तो अगर आईवी हाई है तो आपको पुलबैक देखने को अच्छे मिलेंगे, यानी कि सडन पुलबैक देखने को मिलेंगे, सडन पुलबैक देखने को मिलेंगे आपको। राइट, प्राइस वॉलेटाइल काफी रहेगा, एक डायरेक्शन में स्मूथ नहीं जाएगा कभी भी अगर आईवी लो हाई है तो। और आईवी हाई कब माना जाता है, देखिए मेरा मेरा मानना है कि 13 के ऊपर अगर आईवी है तो हाई है। ठीक है, ऑप्शन चेन में से आपने 24,800 पी चूज किया था, हाउ विल वी नो कि वही चूज करना है। डबल देखिए, 24,800 का पुट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, आईवी जो है 15.32 के आसपास में चल रहा है, थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए। 15.47 के आसपास पे, 15.43 के आसपास पे, सॉरी। एंड अगर आप देखेंगे तो पोजीशन अच्छी बनी हुई है यहाँ, सबके कंपैरिजन में पोजीशन अच्छी बनी हुई है, देख पा रहे हो। 4.9 लगभग 5 करोड़ की पोजीशन वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, ये भी एक इंडिकेशन है। साथ ही साथ एक बेसिकली साइकोलॉजिकल नंबर है, नॉट स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर बट और नंबर नहीं है, यानी कि 24,750 नहीं है ये, 24,650 नहीं है ये 24,800 यानी कि इवन नंबर है, राइट।
तो दैट्स द सेकंड इंडिकेशन एवरीवन। ओआई की बात करेंगे तो ओआई भी सभी स्ट्राइक प्राइसेस से ज्यादा है, 62.90 लाख के आसपास है। बिकॉज एट द मनी पे है, तो वो तो जनरल केसेस में होता ही है, ओआई एट द मनी पे ज्यादा होता ही है। ठीक है। तो आई मीन मल्टीपल रीजन व्हाई आई चूज दिस 24,800 पुट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है धवल? मल्टीपल रीजन। ऑप्शन चेन की क्लास जब हुई है तो आपको, अच्छा आप नए होंगे प्रोबेबली, आप नए होंगे, ऑप्शन चेन की क्लास में बताया गया होगा। ब्यूटीफुल कैंडल एवरीवन, तीन दोनों टारगेट आ गए कि नहीं? दोनों टारगेट आ गए कि नहीं एवरीवन? बताइए। दोनों टारगेट आ चुके हैं। अब मुझे यहां देखना है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग आई है कि नहीं। अगर ये इस जगह पर रिएक्शन ले रहा है, यस देखो रिएक्शन ले रहा है कि नहीं, यहां तो इस एरिया के आसपास पे अगर ये रिएक्शन लेके ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है तो मैं काइंड ऑफ ट्रेलिंग एसएल लगा दूंगा यहां पर ही, इधर लगा दूंगा मैं ट्रेलिंग एसएल अपना, इस एरिया पे ट्रेलिंग एसएल लगा दूंगा। अगर ये वापस कवर कर दिया बहुत अच्छा, तुरंत गिर गया तो बहुत अच्छा, वरना क्या होगा, वरना क्या होगा कि अगर ये पुल बैक लेगा तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, दैट्स इट। मैं यहां पर एक्टिव हो जाऊंगा कि यहां पर रिएक्शन लिया है मेरे 1:5 के एरिया पे। ठीक है, वरना अदरवाइज टारगेट ये है अभी। यहां तक सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आज, कि यहां तक सप्लाई आनी चाहिए मार्केट में। ब्यूटीफुल ट्रेड। अगर हम बात करें लगभग 45 पॉइंट्स इन द प्रीमियम, पैसा बन गया आज का, हो गया खत्म। खत्म करना होता है। इस ट्रेड में बात करें तो 32 पॉइंट पैसा बन गया आज का, बंद करो चले जाओ। इतना आसान है, एक्चुअल में इतना आसान है। ठीक है, ऐसा नहीं लॉस नहीं जाएंगे यार, ये मत समझना कि अरे बहुत आसान है चलो सारा संपत्ति लगा देंगे, नहीं लॉस भी जाएंगे, बट इट्स इजी टू बेसिकली ग्रैब अ गुड ट्रेड। एक अच्छी ट्रेड को पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप बस, आपका एक शार्प बेसिकली एनालिसिस होना चाहिए, दूसरा टाइट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ये दोनों चीजें पकड़ के रखोगे, ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना आसान हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं एवरीवन? यस, यही चीजें सिखा रहा हूं कि नहीं मैं, कम्युनिटी स्पेशली। यस और नो एवरीवन? ट्रेड ले लिया, यस सोहित, ट्रेड ले लिया है, यहां पर लिया है, यहां पर भी लिया है, दोनों जगह एंट्री बनी है हमारी, दोनों में टारगेट आ चुका है। 1:5 इसमें आ गया और 1:3 इसमें आ चुका है। अच्छा, यहां पर एक अच्छी मैराबूजू कैंडल आई है, तो इस ट्रेड के हिसाब से तो 1:5 जाना चाहिए अब हमें, है ना? हाँ है ना, बोलो एवरीवन। 1:3 के नीचे ही क्लोज करा है इसने, अच्छी अच्छी कैंडल के साथ 1:3 के नीचे क्लोज करा है। तो मैं हाँ इस वाली पर्टिकुलर ट्रेड में एक बार रिस्क ले सकता था, बट यहां पे तो अच्छा टारगेट आ गया है और इसने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे, तो मैं ज्यादा मतलब काफी अनश्योर हूं। यहां पर मैं ट्रेडिंग लगा देता, इस एरिया पे मैं ट्रेनिंग लगा देता सिंपली, यहां पर, यहां पर आ जाता और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता, मैं बुक कर लेता। ठीक है एवरीवन? क्या रैली आ रही है, ब्यूटीफुल। व्हाट अ ट्रेड, व्हाट अ ट्रेड। समझ पा रहे हैं कैसे बायर सुबह सुबह ट्रैप हुए हैं, उनको देखकर हम यहां पर कैसे पोजीशन बनाई है हमने, एवरीवन? ठीक है, ये ट्रेड तो लगभग हो चुका है, अब हम थोड़ा लर्निंग पे ध्यान देंगे। एफएमएफआर की सेटअप बेसिकली ट्रेड करेंगे। एफएमएफआर का बेसिकली आपको मैं बेसिकली कवर करूंगा, लर्निंग कर्व में एक सेटअप है, साथ ही साथ डिस्काउंटेड जोन पर हम बात करेंगे। ठीक है एवरीवन, एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने पैसा बना लिया है इस ट्रेड में, अच्छा सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन। अब देखो इस ट्रेड में क्या चला गया, 40 पॉइंट चले गए, 1:5 भी आने वाला है इस ट्रेड में। और यहां तो, यहाँ कितना एसएल था, 11 पॉइंट का, और 1:6 भी आ गया इसमें, 1:6 भी आ चुका है। खैर मैं 1:5 पे, अगर मैं इस ट्रेड में होता मैं 1:5 पे बुक कर लेता। क्यों? क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्राइस को, अगर प्राइस वहां पर रिएक्शन ले रहा है तो। यहां पर मैं होल्ड कर रहा होता अगर मैं यहां एंट्री करता तो, क्योंकि मेरे को ढंग का रिवॉर्ड नहीं मिला, तो मैं थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूँ। और यहां पर अब बढ़िया रिवॉर्ड मिल रहा है, अब बुक करने की सोच सकता था 1:5 पर। देखना था मुझे यहाँ पर किस तरह की कैंडल बन रही है बस।
मजा आया कि नहीं एवरीवन? सेटअप सीखा, देखा, समझे अच्छे से कि नहीं? अब यार इसमें अगर आपने ट्रेड नहीं करी है ना, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यू जस्ट टू स्केर्ड टू ट्रेड बाय योरसेल्फ। यही रीजन है उसका। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करा, इन दोनों ही मौकों को नहीं पकड़ा आपने, तो यू आर जस्ट टू स्केर्ड टू बेसिकली ट्रेड बाय योरसेल्फ। उसको ठीक करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा बस आपको। कोई वो नहीं है इसमें कि बेसिकली यार मेरी बस की नहीं है। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन पे आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाओ, सेटअप पे आपको बिलीव हो। राइट, यहां पर मौका मिला, यहां पर मौका मिला, दोनों में नहीं कर पाए। 1:5 भी आ गया यहाँ पर एवरीवन। बड़ा ब्यूटीफुल ट्रेड। डे लो के नीचे निकल गया है क्या ये? यस, ऑब्वियसली निकल चुका है कब का। डे लो के भी नीचे निकल चुका है अब। इस एरिया के आसपास पे एक सपोर्ट आना चाहिए। अच्छा, अब 19-20 हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंसाइडर सप्लाईज यूज करी है। 19-20 हो सकता है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने इंसाइडर सप्लाईज को यूज करा है, ये एक सप्लाई है। ठीक है एवरीवन, यहाँ पर देखो, जैसे ये एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर प्राइस एक रेंज में था ना, उसका बॉस्ट आया है ये। और ये एक सप्लाई है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करा। एक, दो, एंड थ्री एवरीवन। थ्री दिख रहा है? आया ना बोलेंगे एक बार चैट पे? तो दिस इज द एरिया, दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहां तक ये सप्लाई देगा, और उसके बाद फ्रेश लिक्विडिटी बनेगी। यानी कि यहां पर एक डिमांड छोटी सी आ सकती है, उसके बाद अपना डिसाइड करेगा कि वेदर टू कंटिन्यू और रिवर्स। राइट एवरीवन, वहां पर फिर एक दोबारा से आपको एक्यूमुलेशन दिखने को मिल सकती है। दोबारा से आपको एक रेंज में दिखने को मिल सकता है। अच्छा, वो रेंज ऐसा भी हो सकता है एवरीवन, इस तरह का रेंज भी हो सकता है कि प्राइस यहां पर आया और एक रेंज में चला गया। ठीक है, तो हो सकता है ब्रेकडाउन के बाद दोबारा सप्लाई दे दे, नई सप्लाई आ जाए, डबल हो जाए ये सप्लाई। ये सप्लाई जो पर्टिकुलर सप्लाई थी ये डबल हो जाए, वो भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली यहां पर हमें बस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो? मैंने करा क्या है, प्राइस ने एक रेंज में था, उस रेंज के बाहर बर्स्ट करा है इसने। तो मैं उस रेंज के अंदर की सप्लाई को मेजर कर रहा हूं और प्रोजेक्ट कर रहा हूं। दिस इज प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग द सप्लाईज, इनसाइडर सप्लाईज एंड डिमांड, सॉरी माय बैड। दिस इज द प्रोजेक्टिंग ऑफ इनसाइडर सप्लाईज एंड डिमांड। मैंने अंदर की सप्लाई को प्रोजेक्ट किया है। अगर ये डिमांड आती तो मैं डिमांड को प्रोजेक्ट करता। समझ पा रहे हो एवरीवन? बहुत चिल्लाते हुए, आंसर करो गाइस, आंसर इट। ठीक है, दिस इज द इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। हाँ। अच्छा, अच्छा, सो एक चीज मैं अपने बारे में भी बताना चाहता हूं आपको कि आई एम अ चार्ट एनालिसिस्ट एवरीवन। चार्ट एनालिसिस्ट, साथ ही साथ आई एम ऑल्सो अ ट्रेडर। तो मेरे कॉन्सेप्ट भी होते हैं। अगर मैं चार्ट एनालिसिस्ट हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट भी हैं और मेरे सेटअप भी होते हैं। ठीक है, तो इफ यू ट्रेडिंग विद मी तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स और सेटअप दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, डिस्काउंटेड जो मेथड है वो क्या एक सेटअप है या एक कॉन्सेप्ट है? बताइए। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं बेसिक चीज। ये कॉन्सेप्ट है या फिर सेटअप है? डिस्काउंटेड सेटअप, जो यहां पर मैं कह रहा था कि एक लिक्विडिटी स्वीप आनी चाहिए, उसके नीचे निकलते ही ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज अ सेटअप। जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं रॉन्ग। दिस इज अ सेटअप, यानी कि ये आपको अनबायस्ड। सेटअप क्या होते हैं? सेटअप और कॉन्सेप्ट में आपको मैं डिफरेंस बताता हूं। सेटअप होते हैं अनबायस्ड। ठीक है, सेटअप होते हैं अनबायस्ड एवरीवन। ठीक है, सेटअप होते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब वो डायरेक्शन नहीं बताते आपको, वो आपको बताते हैं कि कहां पर आपकी एंट्री बनेगी। समझ पा रहे एवरीवन? ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं बताते हैं, वो बस ये बताते हैं कि आपकी एंट्री कहां बनेगी। एनालिसिस। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट आपको बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है कॉन्सेप्ट आपको कि यानी कि यहां पर ये सप्लाई कंप्लीट हो गई तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पर प्राइस को बाउंस लेना चाहिए।
पॉजिटिव जाना चाहिए। समझ पा रहे? यस और नो? एवरीवन, क्या टारगेट आया है? ब्यूटीफुल। 50 पॉइंट आ गए। इसमें 50 पॉइंट आ गए और इसमें तो 70 पॉइंट आ गए लगभग। 60 से 70 पॉइंट आ गए इस ट्रेड में। और इसमें भी 50 पॉइंट आ गए। ब्यूटीफुल ट्रेड। अरे हाँ ना बोलो। तो इनसाइडर सप्लाई डिमांड क्या है? एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक सेटअप है? एवरीवन, इनसाइडर सप्लाई डिमांड, प्रोजेक्टिंग ऑफ इनसाइडर सप्लाई डिमांड। पी पी आई एस एस पी आई एस डी, पिस्ड, पीआईएसडी, प्रोजेक्टिंग ऑफ इनसाइडर सप्लाई डिमांड। ये एक कॉन्सेप्ट है कि ये एक सेटअप है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट। एवरीवन, क्या एग्जैक्टली exactly वही से सपोर्ट लिया इसने? यस और नो एवरीवन? इतना एक्यूरेट कैसे? क्या एग्जैक्टली exactly वही से लिया इसने? अच्छी हैमर कैंडल आई है। फटाफट से 24,800 की कॉल ऑप्शन को देखेंगे क्या बन रहा है इसमें। शानदार कैंडल आई। इसी के नीचे का थोड़ा सा एसएल होता, थोड़ा सा एसएल ज्यादा जा रहा है। बड़ा एसएल बैठ रहा है थोड़ा सा। और टारगेट यहां तक हो सकता है 1:3, दैट इज 17 पॉइंट्स। तो बड़ा एसएल है थोड़ा। एसएल को थोड़ा सा मेंटेन देखना पड़ेगा हमें। अगर मैं एसएल यहीं रखूं इसके नीचे का तो लगभग 11-12 पॉइंट का एसएल बैठेगा। 11 पॉइंट का मान लीजिए तो 1:3 के हिसाब से लगभग यहां बैठेगा ये ट्रेड। आ रहा है समझ? एग्जैक्टली प्रॉफिट का ट्रिगर प्राइस कैसे फाइंड आउट करें? 1:3, 1:4, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करिए अपना। और स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 3 गुना टारगेट रखिए, दैट इज 1:3। अगर आपका एनालिसिस सही है तो 1:3 तो देना चाहिए प्राइस को। उतना भी नहीं दे पा रहा तो क्या फायदा? तो आपका तो एनालिसिस सही नहीं था ना मतलब। अब 4 पॉइंट आपके प्रॉफिट में आकर वो रिवर्ट कर गया तो वो कैसा एनालिसिस है? समझ पा रहे हैं एवरीवन? वो कैसा एनालिसिस है मुझे नहीं समझ आता। ऑलराइट, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया इसने कि नहीं एवरीवन? अब इतना भी एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं? क्या ये जादू है? इज दिस अ मैजिक और समथिंग? नो यार, दिस इज, यू कैन से, माई 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यस, बिल्कुल योगेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7+ years of experience, that's how you decide. You can easily understand what exactly happening over the market. ठीक है। अच्छा, प्रीमियम में तो देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इस हैमर के बाद मैं एंट्री जरूर करता, बिकॉज बड़ा ही लालच है इस हैमर में। बड़ा अच्छा लालच दिखा रहा है ये हैमर। बड़ा अच्छा बुलिश आया है, कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं ऑब्वियसली ये नहीं कर सकता कि यार मैं वेट कर लेता हूँ और मतलब बाद में एंट्री करूंगा। राइट, सडन एंट्री नहीं करूंगा। तो हो सकता है ट्रेड छूट भी जाए। आप ट्रेड लीजिए, रिस्क लीजिए। हाँ, अब ये होगा कि यहां पर एक डिस्काउंटेड सेटअप बन सकता है। आया ना? यहां पर डिस्काउंटेड सेटअप बन सकता है। तो डिस्काउंटेड सेटअप यहां पर आ रहा है, यानी कि आपके कॉस्ट पे वापस प्राइस आ रहा है। आपकी एंट्री तो यहां पर बनी है ना टेक्निकली। हाँ या ना बोलो एवरीवन? ध्यान से सुनो, ऐसी चीज ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में करते क्या है। अब आपकी एंट्री तो यहां बनी है, राइट। अब मान लीजिए प्राइस वहां पर यहां पर आकर दोबारा से सपोर्ट ले रहा है। तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम पे आपका प्राइस जहां पर आपने बाय करा था उससे नीचे आ चुका है। तो आप एवरेज करते हैं ऐसे टाइम। यहां होती है एवरेजिंग। लोग करते क्या है, उनकी ट्रेड लॉस में जाती है, उनको होप होता है, बस उनको होप होता है कि मेरी ट्रेड उठेगी 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 उठेगी, आज नहीं तो कल उठेगी उठेगी। एवरेजिंग करते रहते लॉस बढ़ता चला जाता है। आपका एवरेजिंग का लॉजिक होना चाहिए। मैं एवरेजिंग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, बट अगर एक लॉजिकल एवरेज है कि हाँ मुझे पता है कि अब देखो यहां पर कॉस्ट पे आ गया है ना, यहां पर लगभग कॉस्ट के आसपास पे आ गया है प्राइस। अब मुझे यहां पर कहीं पर भी प्राइस वापस घूमता हुआ दिखेगा और मुझे दिखेगा कि प्राइस मेरा नीचे है, काफी नीचे चला गया है, प्रीमियम में डंप आ गया है, डीके लग गया है। तो मैं वहां पर एवरेज करूंगा कि अपने बाइंग प्राइस को करेक्ट कर सकूं। एवरेजिंग होती इसलिए है कि आपकी बाइंग प्राइस करेक्ट हो पाए। क्या बात समझ आ रही है सभी को? एक बार चार्ट बताइए एवरीवन।
अब यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा आपको, कैंडल क्लोजिंग का वेट करा, अच्छा सपोर्ट लिया है, इसके ऊपर निकलते ही, मतलब मैं अभी एवरेज तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्राइस ऑलरेडी ऊपर है, अभी नीचे है देखो, अभी नीचे आ गया, राइट। यस, अब अगर ये दोबारा सपोर्ट लेता है और मेरा प्राइस अगर नीचे आ रहा है, तो मैं वहां पर इंटरेस्ट शो कर सकता हूं, एवरेज करने का इंटरेस्ट शो कर सकता हूं, वरना मैं डिसेंट सा एक सेल लूंगा फिर। देखना चाहता हूं डिस्काउंटेड सेटअप हमारा एक्टिवेट हो रहा है यहां पर एवरीवन की नहीं, देखो ये रही वो लाइन, ये रही वो पर्टिकुलर लाइन, मुझे देखना है कि ये यहां से घूम के अगर आएगा, प्रीमियम ज्यादा गिरा नहीं है अभी, देखते हैं। कुछ मैं 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता यार, राइट। तो इसलिए रेडी रहेंगे, एकदम रेडी रहेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल आई है, अगर अगली ही कैंडल इसको कवर करने की कोशिश कर रही है, वापस इस एरिया के ऊपर निकल रहा है, मैं देखूंगा कि मेरा प्राइस बहुत सस्ता हो गया है, तो मैं एवरेज करना स्टार्ट करूंगा। वरना अगर मान लीजिए कॉस्ट के ऊपर ही रहा, तो मुझे एवरेज करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे एवरेज करने की जरूरत नहीं है, मेरा प्राइस वैसे ही करेक्ट था मतलब। अब यहाँ देखिए नीचे आ रहा है जैसे कि, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, मेरा प्रीमियम पे एसएल नहीं गया है अभी, पर स्पॉट पे लगभग लगभग जा रहा है। इस एरिया के 50% से थोड़ा सा नीचे एसएल रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये जो एरिया मैंने मार्क करा है जहां से सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस को, उसके 50% से थोड़ा सा नीचे एसएल रखिए, एंड दिस वुड बी द परफेक्ट रेट। अब यहां पर सपोर्ट लिया है प्राइस ने, मेरा प्राइस अभी भी कहां पर है बताओ, कॉस्ट पे ही है, हाँ या ना बोलो, मेरा प्राइस अभी भी क्या कॉस्ट पे ही है, यस और नो एवरीवन, यस और नो। मेरा जो प्रीमियम है वो अभी भी कॉस्ट पे ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो क्या मैं यहां पर एवरेज करूंगा, क्या मुझे यहां पर एवरेज करना चाहिए, बताइए एवरीवन इन द चैट बॉक्स। नहीं करना चाहिए ना। अब रिस्क मैनेजमेंट देखो, मैंने कितने कैप्चर करे यहाँ पर मैंने एक ट्रेड में 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, और यहाँ पर मैं एसएल दूंगा भी तो कितना, 6 पॉइंट का मैक्सिमम, है ना। हाँ, लगभग 6-7 पॉइंट का एसएल जाएगा, इसमें जाएगा भी तो 6 से 7 पॉइंट का। दिस इज अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एवरी। क्या ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ रिस्पेक्ट करा, बार बार यहीं से बाइंग आ रही है कि नहीं एवरीवन, बार बार रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, डिस्काउंटेड सेटअप दिख गया आपको, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप मारी, यस और नो। एक हैमर आ गया यहां पर, हैमर के ऊपर निकलती ही आपकी यहां एंट्री बनती, स्मूथ। आप यहां पर इसके नीचे का एसएल रखना है आपको, यहां पर एसएल रखना है, और यहां एंट्री बनती है आपकी, और एक टारगेट 1:3 का। ये है हमारा डिस्काउंटेड सेटअप एवरी। 10 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का पहला टारगेट, ये आपका पहला टारगेट है एवरीवन। इधर एसएल और टारगेट एक ट्रेडर के लिए बीच में कुछ नहीं होता, प्लीज मेक श्योर। अब बहुत शांति से बस आपको ये देखना है कि क्या मैं गलत हूं या सही हूं। गलत हूंगा तो मेरा पैसा थोड़ा सा लूज होगा, सही हूंगा तो अपने प्रॉफिट को स्केल करूंगा। बड़ा सिंपल कहानी है फिर। ये स्टक क्यों हो गया मेरा, इंटरनेट लैग कर रहा है क्या। एसएल गया है, एसएल गया है कि नहीं बताओ एवरीवन, कितने पॉइंट का एसएल गया, 5 से 6 पॉइंट का एसएल। अभी प्रॉपरली नहीं गया है वैसे, प्रॉपरली नहीं गया है, यहाँ पर स्पॉट पे नहीं गया, प्रीमियम पे लगभग हमारा 7 पॉइंट का एसएल
होना चाहिए था, मैंने यहाँ पर, ठीक है, नहीं गया अभी, अभी नहीं गया गाइस। 50% से नीचे रखना चाहता था मैं यहाँ पर एसएल, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, क्योंकि एरिया थोड़ा सा बड़ा है, छोटा एसएल रख नहीं सकते हो ज्यादा। ये 50% एरिया, इससे थोड़ा सा नीचे हमने बस रखा हुआ है एसएल को। इसके इसका लो टूट गया, अब कट जाना चाहिए ट्रेड। अब यहाँ पर तो प्रीमियम पे तो नहीं गिरा है, प्रीमियम पे तो गिरावट नहीं आई है, लेकिन स्पॉट पर आ गई है, स्पॉट पर गिरावट आ चुकी है एवरीवन। ठीक है, सब मिल जाएगी। अगर स्वीप मार रहा है तो क्या करना चाहिए इस मूवमेंट पर, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, प्लीज क्लैरिफाई इट। प्रीमियम नहीं गिर रहे हैं, थोड़ा फिशी तो है। देखो यहाँ पर इतनी अच्छी नेगेटिव कैंडल आ रही है, तोड़ता हुआ जा रहा है उसको पूरा, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम हमारा रुका पड़ा है, 205 से नीचे नहीं गिर पा रहा, ऐसा क्यों? क्या ये सडन गिरेगा फिर? ऐसा भी हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। अब गया एसएल प्रॉपर। ठीक है, समझ आ गया इसमें क्या गया, एसएल गया। So am I a 100% accurate setup using 100% accurate setup? You can't basically, anyhow you can't use those. अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेना चाहिए था, लिया, थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन गलत हुई, यू लूज मनी, सिंपल। यू लूज योर मनी, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन गलत हुई। मैंने एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर एक प्राइस बिहेवियर देखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से प्राइस अपने आप को यहाँ पर परफॉर्म करना चाह रहा है। हो सकता है कि मैंने जैसे कि बात करी थी कि यहाँ पर ये अपनी सप्लाई को अब डबल करने चले जाए, करता हुआ दिख रहा होगा आपको एवरीवन। पुट साइड में तो बहुत अच्छा गेन आया है यार, एक तरफा निकल गया मार्केट, ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ आ रहा है एवरीवन। 10:31 पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, उसने स्वीप किया है, तो उस मोमेंट पर क्या करें? 10:31 पे उसने स्वीप किया है, तो उसके ऊपर निकलते ही आपकी एंट्री बनती और उसके थोड़ा सा नीचे आपका एसएल होता, उसकी लो के थोड़ा सा नीचे आपका एसएल होता। ठीक है, 1:3 का टारगेट रखते हैं आप, एसएल जाता है इस ट्रेड में तो, प्रॉपर एसएल जाता है किस पे। ठीक है, ज्यादा बड़ा एसएल तो नहीं गया ना, देखो 6 पॉइंट का एसएल गया, 6-7, 6 से 7 पॉइंट का एसएल जाना चाहिए था। और यहां पर कितना कैप्चर करा आपने, 20। चलिए मैं मान रहा हूँ सेफ ट्रेडर भी हैं आपने, तो 20-30 पॉइंट आपने मैक्सिमम लिए होंगे, पर टेक्निकली तो आपको यहाँ पे 1:5 जाना चाहिए था, बड़ा ट्रेड बन सकता था ये भी। सो इवेंचुअली दैट्स हाउ यू बेसिकली ट्रेड ओवर द मार्केट। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग गाइस। लर्निंग सेटअप आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले हम समझेंगे एफ एम एफ आर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एफ एम एफ आर, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ एफ एम एफ आर। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। एफएमएफआर क्या कहता है कि पहला मूव फेक हुआ होना चाहिए और फिर वो रिवर्स करना चाहिए, ये हमारा एक सेटअप है। अच्छा, एफएमएफआर यानी कि इसको हम ब्रेकआउट फेलियर भी बोल लीजिए, ब्रेकआउट फेलियर, और ब्रेकडाउन फेलियर बोल लीजिए, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेलियर। बट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तभी होता है ना जब एक अच्छा स्विंग बना होता है। मान लीजिए एक स्विंग बना है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, फेल हो गया, तो यहां पर एक एफएमएफआर हुआ है। आया ना, बोलिए एवरीवन। यहां पर एक स्विंग था ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, यहां पर एक एफएमएफआर हुआ है। यस और नो एवरीवन? अब कैसे पता करें कि ये ब्रेकआउट फेल होगा तो कहां से होगा? क्या ये यहीं से हो जाएगा? क्या ये स्वीप करते हो जाएगा? क्या ये थोड़ा सा और ऊपर जाकर होगा? ये पता करवाता है आपको एफएमएफआर। एफएमएफआर ये पता करवाता है। अच्छा, अब एफएमएफआर जो है वो हम स्विंग ब्रेकआउट्स पे नहीं देखते हैं, स्विंग ब्रेकआउट्स पे नहीं देखा जाता है। टाइम फ्रेम हम इसका 1 मिनट यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम पे, ज्यादा टाइम पर 1 मिनट भी यूज कर सकते हैं आप, 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा एज अ इंटरडे ट्रेडर आप 1 मिनट यूज करिए। फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडियन मार्केट, स्टॉक्स, कहीं पर भी यूज कर सकते हो एफएमएफआर को आप। ठीक है, इट्स अ प्योर प्राइस एक्शन सेटअप। अब
आपको क्या देखना है कि प्राइस में एक पॉइंट एक फेज आएगा जिसे हम कहते हैं वॉलेटाइल फेज। क्या कहते हैं? वॉलेटाइल फेज एवरीवन। क्या बोलते हैं एवरीवन? वॉलेटाइल फेज। ऐसा फेज आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है। अगर आपने ऐसा फेज ढूंढ लिया, आपका एग्जीक्यूशन वहां से स्टार्ट होना स्टार्ट मतलब बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब वॉलेटाइल फेज कितने तरीके के होते हैं? एक होते हैं लीनियर वॉलेटिलिटी, यानी कि प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है एक ही लीनियर जगह पर। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है, लीनियरली बेसिकली आपको एक्यूमुलेट होता हुआ दिखेगा प्राइस। अच्छा, और क्या होता है? एक होता है डायगनली, यानी कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में चलता हुआ प्राइस आपको दिखेगा। दीज आर द बेसिकली वॉलेटाइल फेजेस। या फिर एक होता है ट्रायंगुलर, यानी कि प्राइस में पहले बड़ी वॉलेटिलिटी थी, बाइंग सेलिंग बड़ी हो रही थी, वो वीक होती हुई चलेगी और छोटा होता हुआ चला गया आपका। कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया। समझ आ रहा है? हाँ या ना बोलेंगे एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये फेजेस आपको पहले देखने होते हैं। कौन है ये? ट्रेड ट्रेड ली करे जा रहे हो। हाँ भाई, ले ली। यहां पर एक एसएल गया और इन दोनों ट्रेड्स में प्रॉफिट्स आया। इसमें बड़े प्रॉफिट्स आए हैं, इसमें छोटा एसएल गया है, ओवरऑल प्रॉफिट में सिनारी। ठीक है, ले लिए ट्रेड, खुश। चलिए, अब यहां पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए थोड़ा। ट्रेड ली, ट्रेड ली। ट्रेड लेने से कुछ सीखोगे नहीं। सीखोगे तब ट्रेड लोगे। ठीक है। ट्रेड लेने से नहीं सीख सकते हो, सीखोगे तब ट्रेड ले पाओगे। जल्दी जितना जल्दी समझो उतना अच्छा। जितना लेट समझोगे उतना टफ लगेगी ट्रेडिंग। अच्छा, अब ठीक है, हम समझ गए हैं फेजेस। मार्केट में एक्यूमुलेशन फेजेस यानी कि वॉलेटाइल फेजेस जब भी आएंगे हमें रेडी होना है। अब हमारा इसमें सेटअप क्या कहता है? सेटअप ध्यान सुनेंगे। एफएमएफआर ना, एफएमएफआर दो जगह पे बनते हैं। या तो एक स्विंग के बीच में, या फिर प्राइस टॉप पे खड़ा है और टॉप पर बना है एफएमएफआर। दोनों में बहुत फर्क है। मैं टॉप वाला अभी नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा जब प्राइस बीच में रहता है। बीच में एफएमएफआर क्रिएट करता है, यानी कि बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी कि प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस करा और फिर उसके बाद एफएमएफआर क्रिएट कर दिया इसने। यहां पर आपको कैसे ट्रेड करनी है मैं वो आपको सिखाऊंगा। टॉप पर अगर वो बन जाता है तो वो अभी नहीं सीखी। ठीक है। अगर वो जब भी टॉप पर बनता है ना एवरीवन, आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेनी पड़ेगी, यानी कि उसका ब्रेकआउट 90 सॉरी उसका जो ब्रेकआउट होगा 72% चांसेस है कि वो रियल ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा अगर वो टॉप पर बना है। अगर वो टॉप पर बना है तो उसका ब्रेकडाउन अगर हुआ है तो 72% चांसेस है कि वो रियल होगा ब्रेकडाउन। उसके रीटेस्टिंग तुरंत आनी चाहिए। आप ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं करेंगे, आप करेंगे ब्रेकडाउन आने के बाद तुरंत एक रीटेस्टिंग आनी चाहिए, उस पहली कैंडल में ही आप घुस जाओगे। यानी कि नीचे की तरफ मान लीजिए आई कैंडल, अगली कैंडल ग्रीन बनी, रीटेस्टिंग करी, तुरंत निकल जाइए, जैसे कि आज की ट्रेड में हुआ है। आज की ट्रेड में हुआ है। क्या यहाँ पे टॉप पर एक एफएमएफआर बना है? सॉरी, टॉप पर बेसिकली वॉलेटाइल हुआ है प्राइस? यस और नो एवरीवन? एक बार चैट पे बताएंगे। क्या हमारे एकदम टॉप पर ये प्राइस एफएमएफआर क्रिएट करा है? राइट। ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत यहाँ पे रीटेस्टिंग पे एंट्री करनी है। आई बात समझ? यस और नो एवरीवन? बताइए। ठीक है। इसमें इन डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूं, अभी के लिए बस इतना समझिए। थोड़ा मेजरमेंट गलत हो गया है क्या हमारा? हो भी सकता है यार। नहीं यार, मेजरमेंट तो एकदम ठीक है। इसने एक्स्ट्रा दिया तो है सप्लाई, पर क्यों? क्या अगर मैं ये सप्लाई भी लूं तो क्या एग्जैक्टली सही बैठेगा ये यार? बैठ तो सही रहा है।
ओके। पर ये सप्लाई लेने का मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे। ये वाली सप्लाई लेने का मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे अभी। ठीक है। लेट इट बी। लेट इट बी एवरीवन। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है, इस ट्रेंड लाइन की स्वीप आ सकता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर कर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है ये प्राइस। आपको यहाँ पर देखना होगा कि एक अच्छी कैंडल यहाँ पर निकल आए, एक हेल्दी कैंडल आ जाए, वही अगली कैंडल उसको रिवर्स करनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस रुकना चाहिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर प्राइस अगर रुकेगा तो रिवर्सल आ सकता है। राइट। स्विंग टूटा है, ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, सॉरी। अब ब्रेकडाउन के बाद रुकना नहीं चाहिए इसे, या तो ये तुरंत तुरंत निकलता चला जाएगा। ब्रेकडाउन एक्चुअल रियल है, लग तो ऐसे ही रहा है। अगर ये यहाँ पे रुक रहा है तो फिर ये रिवर्स कर देगा। चलिए इसको देखेंगे बाद में, एफएमएफआर समझते हैं। ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है एवरीवन? एफएमएफआर क्या कह रहा है कि आप ये देखिए कहां पर फेजेस हैं वॉलिटिलिटी के। अब आपको वॉलिटिलिटी के फेजेस दिख गए, मान लीजिए यहां पर प्राइस वॉलेटाइल हो गया, यहां पे प्राइस ने वॉलिटिलिटी दिखाई। एफएमएफआर क्या कहता है कि फर्स्ट मूव जो आएगा ना, फर्स्ट मूव जो आएगा वो फेक होना चाहिए और उसके बाद प्राइस रिवर्स करना चाहिए। इसके 73% चांसेस हैं। 73% एक्चुअली एक्यूरेसी होती है इस सेटअप की। 73% चांसेस है कि इसका जो पहला मूव आया, लेट्स सपोज पॉजिटिव साइड आया है, वो फेक मतलब बेसिकली फेक होगा, ट्रैप होगा, एंड उसके बाद ये रिवर्स कर देगा प्राइस। आपको ट्रेड क्या करनी है? फेक मूव पे नहीं, आपको यहां पर ट्रेड करनी है जो कि पहला मूव आने के बाद रिवर्सल आएगा जो, उस पे आपको ट्रेड करनी है। लोग ट्रेड ज्यादातर किस पे करते हैं? इसके पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। बेसिकली पोलन फ्लैग यूज करते हैं लोग, पोलन फ्लैग यूज करते हैं, हम यूज नहीं करेंगे, हम रिवर्सल यूज करेंगे उसका। अब आपको कैसे ढूंढना है रिवर्सल? आप क्या करोगे? सिंपली अंदर की डिमांड्स उठा लोगे। ये रही डिमांड्स, अंदर इसके अंदर की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको उठा लोगे, उनको मेजर कर लोगे, इतनी इतनी डिमांड आई है। अच्छा, अब आपको क्या देखना है? प्राइस ब्रेकआउट दिया और यहां से मूव करा है। अब आपको बस देखना है कि ये मूव कहां तक आएगा। आपको ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करनी है। ये मूव कहां तक आ सकता है? यहां तक आ सकता है भाई, यहां तक ये मूव आ सकता है। तो आप यहां पर ये प्रोजेक्ट कर लिया, और जो लास्ट वाली प्रोजेक्शन है उसके 50% से थोड़ा सा नीचे तक एक एरिया बॉक्स करिए, मतलब एक एरिया ड्रॉ करिए। प्राइस वहां से कोई भी रिवर्सल दिखाता है, सीआरटी हो गया एंट्री सेटअप के लिए, राइट, लिक्विडिटी स्वीप, या कोई भी आपको एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिलता है, आप वहां पर एक एंट्री बना सकते हैं, रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है कट टू कट? एक बार चैट पे बताइए, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को कट टू कट बात समझ आ गई है? एवरीवन गॉट इट? एफएमएफआर अभी ये ब्रेकडाउन पे होता, या अगर ब्रेकडाउन हो जाता तो हम सप्लाईज मेजर करते, सप्लाई देखते, सप्लाईज देखते हम। आई होप बात समझ आ रही है सभी को एवरीवन। सो दिस इज एफएमएफआर। अब इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करेंगे क्योंकि आज तो कुछ सेटअप बना नहीं, आज यहां पर बना है एक, उसके अलावा तो मुझे कहीं पर भी कोई सेटअप नहीं दिख रहा है एफएमएफआर का। उसके बाद कोई सेटअप नहीं, यहां पर अभी तक कोई सेटअप नहीं है। यहां पे देखिए कितना अच्छा एफएमएफआर बना है यार ये। इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? प्राइस एक्यूमुलेट करा, रीटेस्टिंग आई, यहां से सप्लाई लगाना स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, यहां से सप्लाई लगाना स्टार्ट करोगे, मेजर करो। एक, ये एक ही है। दो, ये भी एक ही है। तीन,
4, और यहां पर ब्रेकडाउन हुआ है तो ये भी कंसिडर करेंगे। अब देखिए, यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करें अगर, अब जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये तो ज्यादा हो गई, तो ज्यादा भी होंगी, बिल्कुल होंगी। आपको ये देखना है, दो एरियाज आपको देखने होते हैं। फिबोनाची ड्रॉ करिए, 0.5 से ही एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है वो। यस और नो एवरीवन? यानी कि सप्लाई में ज्यादा स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि अंदर की सप्लाई भी पूरी कर पाए। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? यानी कि सप्लाई में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि अंदर की सप्लाई पूरी कर पाए। उसने कहां तक करा? 0.5 से ही उसने करना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये एक एरिया को मार्क करके रखेंगे हर बार, ध्यान से सुनिएगा। ये एरिया को मार्क करके रखेंगे हर बार, और यहां पर एक बार रिस्क लेंगे। यहां पर मान लीजिए अगर ऐसे जाता है तो फिर यहां पर लेंगे। यहां से देखिए क्या मूव आया है। यस और नो एवरीवन? समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार चैट में बताएंगे, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। हेलो सर, एक्सप्लेन लिक्विडिटी एंड बुलिश। लिक्विडिटी क्या होता है? कितने लोगों को पता है लिक्विडिटी? नहीं, कितने लोगों को पता नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या होता है? अब देखिए यहां पर एवरीवन, ये ब्रेकडाउन आ गया था, उसके बाद सस्टेन करने का कुछ मतलब है? बताओ। ये ब्रेकडाउन जो आ गया था उसके बाद रुकने का कोई मतलब था प्राइस के पास? इसको तो तुरंत निकलना चाहिए था। तो यहां पर एक पॉजिटिव ट्रेड बनाई जा सकती है एवरीवन। देखिएगा इसको, 50% के एरिया से उसने सपोर्ट लिया, अंदर की सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। कितने लोग हैं यहां पर जिनको लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता? एक बार चैट पे बताएंगे, कितने लोग हैं यहां पर जिनको लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता? बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता? एक ही। लिक्विडिटी मतलब होता है ऑर्डर्स, लिक्विडिटी मतलब होता है एसएल। अब वो स्विंग के ऊपर ही ज्यादातर रखे होते हैं, ज्यादातर टाइम पे स्विंग के ऊपर रखे होते हैं। एसएल, एसएल ऑर्डर हो सकता है वो, टारगेट टेक प्रॉफिट ऑर्डर हो सकता है वो, लिमिट ऑर्डर हो सकता है वो। जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इज इक्वल्स टू लिक्विडिटी एवरीवन। ठीक है? जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है वो लिक्विडिटी है, सिंपल। आ रही है बात समझ? क्यों यहां से सपोर्ट लेकर गया, समझ आ रही है? यानी कि अंदर की सप्लाई भी नहीं दे पा रहा वो, और उसने उसी जगह से डबल टॉप डबल बॉटम बनाकर, यानी कि डब्लू बनाकर उठ गया। कितने लोगों को अच्छे से बात समझ आ रही है? एक बार चैट पे जरूर बताएंगे एवरीवन। चलिए, बताइएगा जरूर। यहां पर भी देखो कितना अच्छा एफएमएफआर बना है, यहां पर देखिए कितना अच्छा एफएमएफआर बना है। दिखाओ। ये तो हमने कल भी हमने देखा था, अगर याद होगा जितने लोगों को, कल भी हमें हमने ये देखा था एवरीवन। क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर। अब मैं अंदर की सप्लाईज को मेजर कर सकता हूँ कि नहीं? यहां से लेके यहां तक की ये पूरी सप्लाई हो गई, इस बीच में कुछ खास सप्लाई नहीं है, ये एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई आई है, ये एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई है, ये एक ही सप्लाई है, इसके बराबर की ही है, और यहां पर एक सप्लाई आई है। ये ब्रेकडाउन के टाइम पे ये सप्लाई आई है। तो मैं इनको प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करूं एवरीवन? ये लीजिए, प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। दो एरिया मैंने आप लोगों को बोला है, दो एरिया पे आपको ध्यान रखना है। क्या करा? यहां से 50% तक का ले, ड्रॉ कर दिया। अब फिबोनाची भी ड्रॉ करोगे ना? फिबोनाची ड्रॉ करा, 0.5 पे कोई सपोर्ट लिया उसने? 0.5 पर कोई सपोर्ट लिया क्या इसने? बताइए। अशोक, प्लीज डाउट जो है अपने पास ही रखो, अभी इस सेशन में आई कांट कवर। अशोक जी प्लीज, अभी मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, वी आर ट्राइंग टू कवर सम कॉन्सेप्ट है। क्या 0.5 के एरिया पे यानी कि उसने कुछ सपोर्ट लिया, मैरा बुजू कैंडल से तोड़ा तो हमारा यही लेवल निकल के आता है? क्या एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है? एफएमएफआर दिख रहा है सभी को? फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स एवरीवन। यस और नो? चैट पे बताएंगे एक बार फटाफट से, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। देख सकते हो यहाँ पर क्या ब्यूटीफुल बेसिकली मोमेंटम आ रहा है।
लोग हो चुके हैं यहाँ पे ट्रैप एवरीवन। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर टूटी है तो यहाँ पर निकलते चले जाना चाहिए था। रुकने का अगर मतलब है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप हो सकता है सेलर के लिए। ये आराम से ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकता है। थोड़ा सा चार्ट साफ कर लेते हैं अब। ये थी हमारी आज की ट्रेड। चलिए गाइस। अच्छा, अभी सेशन एंड नहीं हो रहा है बट आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। एक वीडियो में मैं बनाना चाहता हूं सभी के साथ, प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। आई वांट एवरीवन टू आंसर इट। हाउ वाज द सेशन फॉर यू ऑल, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। जैसे ही मैं आपसे पूछूं, आई वांट सभी के सभी लिख के रेडी रख दो। स्पैम करना चाहिए, चैट रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, आई एम गोना मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एवरीवन, प्लीज पार्टिसिपेट। Okay, so we are in our another live trading workshop. Today is 30th of May and we are looking at Nifty right now. लगभग 10:55 हो रहे हैं। ये दो ट्रेड हमने बेसिकली प्लान आउट करी थी। इसके अलावा एक ट्रेड यहां पर भी हमारी बाइंग साइड के लिए बनी थी जिसमें एक छोटा सा चल गया। बट ओवरऑल अभी प्रॉफिट सिनेरियो है तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिकली। यहां पर सुबह डे हाई के ऊपर हमें एक बायर ट्रैप दिखा। बायर ट्रैप के बाद पहले पुल बैक के बाद हमने ही यहां पर एक बार एंट्री प्लान करी। जैसा कि एग्जैक्टली हम प्लान कर रहे थे कि इस एरिया के आसपास में प्राइस एक बड़ी बुलिश कैंडल आनी चाहिए, उसकी अगली कैंडल इसको कवर करनी चाहिए। एग्जैक्टली वही हुआ। एंड स्मूथ एक 1:5 का टारगेट दोनों ही ट्रेड में मिला। यहां पर हमारा डिस्काउंटेड सेटअप के बाद री एंट्री भी हो पाई। दोनों ही स्ट्राइक प्राइस की बात करूं मैं अगर 24,800 की पुट ऑप्शन में लगभग यहां पर 30 पॉइंट मिल पाए, 35 पॉइंट मिल पाए और स्मूथली लगभग हमारी एंट्री री एंट्री थी लगभग 190 81 के आसपास पर और 161 9 के आसपास में। ब्यूटीफुल ट्रेड, ब्यूटीफुल लॉजिक, सभी को अच्छे से समझ भी आया। वी बेसिकली प्लान इट आउट, प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट करा एंड लुक एट द रिजल्ट्स एवरीवन। कैसा था सेशन एवरीवन, एक बार चैट में बताएंगे एवरीवन। हाउ वाज द सेशन फॉर यू ऑल? क्या सबको समझ आया? अच्छा, इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग हमने यहां पर एक बार बाइंग करने की कोशिश करी है और यहां पर एक ट्रैप भी दिखाया है जहां से एक बार बाइंग करी जा सकती है। बट अभी तक और कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा टारगेट आ चुका है ऑलरेडी एवरीवन। लिटरली इट वाज अ वेरी गुड, सब समझ आया इनफैक्ट सर मेनी टाइम्स रिपीट किए कॉन्सेप्ट। लव दिस सेशन, ब्यूटीफुल, ग्रेट, अमेजिंग। कैसा लगा सेशन एक बार चैट में बताएंगे। ग्रीन प्लस मनी मेकिंग क्लास। गुड सर। ओके, सो बेसिकली हमारा 24,800 की कॉल ऑप्शन पे लगभग ये छोटा सा ऐसा गया 6 पॉइंट का। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड हमने मेंटेन करा है प्रॉपर्ली। दैट्स हाउ बेसिकली अ ट्रेडर मैनेज इज मनी। आप एसएल छोटे लीजिए, प्रॉफिट बड़े लीजिए, तभी एक अच्छा मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे एवरीवन। अरे एक बार बताएंगे एवरीवन, हाउ वाज द सेशन फॉर यू ऑल? अगेन थैंक यू सो मच, दिस वाज द सेशन, टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। चलिए बहुत है, बहुत है गाइस। अच्छा, एफएमएफआर आप सभी को अच्छे से समझ आ गया? एक बार प्लीज चैट पे बताएंगे। एफएमएफआर अच्छे से सभी को समझ आ गया तो एक बार प्लीज चैट पे बताएंगे एवरीवन। यहाँ पर देखिए एफएमएफआर बन रहा है, लग तो रहा है, देखना पड़ेगा फिर भी। यस, काइंड ऑफ एफएमएफआर बना है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे हम डिमांड एवरीवन, ये एक डिमांड है ये। इसके अलावा ये एक डिमांड है। ठीक है, इसके अलावा ये एक डिमांड है। इसके अलावा फिर ये एक डिमांड है एवरीवन। समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ। ये एक डिमांड आई है और ये एक डिमांड आई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ छूट तो नहीं गया है? ये छोटी छोटी डिमांड भी है इसमें, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें देखना पड़ेगा फिबोनाची। 0.5 के एरिया पे यहां पर एंट्री प्लान होती। इसके ऊपर का एसएल होता हमारा 12-13 पॉइंट का। लुक एट द टारगेट, समझ आ रहा है? अभिषेक सर नाम है इनका। मोर ट्रेड्स, देखते हैं अभी। तो कैन यू प्लीज लेट मी नो द राइट टाइम? व्हाट डू मीन बाय राइट टाइम? So can you repeat your name so that we can follow on LinkedIn? I'm not over LinkedIn, guys.
बट यू कैन फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मेरी एक्टिविटीज देख सकते हो, यूट्यूब चैनल देख सकते हो। जाइएगा यहाँ पर, कोई भी स्टूडेंट यार प्लीज एक बार मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और हमारा यूट्यूब चैनल अकेडमी का लिख दीजिए, एवरीवन। तो दिस इज द बेसिकली एफएमएफआर सेटअप। चलिए, आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं हो गया, एफएमएफआर अच्छे से समझ आ गया। अब थोड़ा सा डिस्काउंट समझेंगे, डिस्काउंट सेटअप समझना चाहते हो, या आज के लिए इतना काफी है, पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या कहते हो बताओ, जो भी आप बोलो। डिस्काउंटेड सेटअप भी सीखना चाहते हो, या फिर पहले इस सेटअप को करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर देखो कितने अच्छे सेलेक्ट रैप हुए हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए था, प्राइस को रुका है, स्मूथली यहाँ पे सेलेक्ट रैप हो गए। चलिए ठीक है, और जो बताते हैं गाइज, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लिख लीजिए। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एवरीवन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन चेक इट आउट। अच्छा कंटेंट मतलब डालने की कोशिश करता हूँ मैं, अपने मुंह से क्या बोलूँ, बट आई ट्राई माई वेरी बेस्ट कि मैं कंटेंट अच्छा डाल पाऊँ यहाँ पर। आपको यहाँ पर कंटेंट दिख जाएगा। एक चैलेंज स्टार्ट किया था हमने बहुत पहले कम्युनिटी के साथ, 30 दिन का चैलेंज। हर दिन क्या ट्रेड हमने प्लान करी, क्या रहा, आई मीन हर दिन का पीएनएल वो बेसिकली यहाँ पर बताया गया था। एंड कुछ कॉन्सेप्ट, इक्वल लॉस थ्योरी, पीओआई, कुछ कॉन्सेप्ट फ्री में मैंने यहाँ पे डाली हुई है। पावर ऑफ रीटेस्ट, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है आपने, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम, रियल मनी वर्सेस पेपर मनी, क्या फर्क होता है, कैपिटल वर्सेस लॉट साइज, 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करी है। तो बहुत सारे अच्छा मतलब ठीक ठाक कंटेंट आपको मिल जाएगा, गो चेक इट आउट, राइट। यहाँ पर आपको या वट एवर। चलिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट का, चलिए ब्रेक ब्रेक लेते हैं। हिम्मत नहीं हो रही है अब और थोड़ा बोलने की, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए मुझे। एंड लुक एट दिस मूव एवरीवन, एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर एक सेलेक्ट ट्रैप होना चाहिए था, रिवर्स करना चाहिए था ट्रेड को, कर गया है। देखिए कहाँ पर क्या एंट्री बनती है इसमें, सॉरी। गाइज रियली सॉरी बट आई कांट कवर द डिस्काउंटेड सेटअप राइट नाउ। अच्छा, मुझे एक बार फिर भी चैट पे बता देंगे कि फिबोनाची, सॉरी, एफएमएफआर क्या सभी को समझ आ गया है? 28 पीपल आर हियर, आई वांट एटलीस्ट 20 से 25 लोग तो रिप्लाई करो। क्या हम सबको एफएमएफआर अच्छे से समझ आ गया है? बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एक्सपीरियंस, जितने भी ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस प्लीज। सबको समझ आ गया अच्छे से एफएमएफआर? अशोक जी कह रहे हैं नहीं। अशोक जी, यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, आपको कैसे समझ नहीं आया यार? चलिए ठीक है। अशोक जी आपके लिए फिर मैं वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है? सिर्फ आई कांट बेसिकली, आई डोंट जनरली, आई डोंट हैव मच एनर्जी टू स्पीक नाउ। काफी थ्रोट इन्फेक्शन है गंदा, एंड आई नीड टू टेक सम रेस्ट गाइस। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग।